बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम इश्यू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बना दिया है। यहाँ आई बटन आते रहेगा, वहां पे आप चेक करें, और नीचे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गया, वहां पे भी चेक कर सकते हैं। हम जो आज कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी करेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद जो एक्स्ट्रा शेयर है वो हम रिफंड भी करेंगे और थोड़ा सा हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट भी करेंगे। आज का जो सम है वो प्रीमियम पे, अभी तक हमने जितने भी सम किए वो पार पे किए थे, वो आज जो हम करने वाले हैं वो प्रीमियम पे करेंगे। चलते हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आपके पेज नंबर 342 पे दिया गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 lakh new capital divided into ₹100 equity share at a premium of ₹20 per share, payable at ₹10 on application. हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर 1 ₹10 एप्लीकेशन में लेंगे, अलॉटमेंट में लेंगे आप 40 प्लस ₹10 प्रीमियम करके लेंगे, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। आपका प्रीमियम है ₹20, फेस वैल्यू 100 है और प्रीमियम कितना है 20। तो ये 20 वो एक साथ नहीं ले रहा है, वो बोलता है कि अलॉटमेंट में ₹10 लूंगा और फिर फाइनल कॉल में ₹10 लूंगा। तो एक्चुअल जो प्राइस अलॉटमेंट का 40 है, विद प्रीमियम करेंगे तो टोटल बन गया ₹50। उसी तरह से फाइनल कॉल का एक्चुअल अमाउंट 50 है, मगर प्रीमियम ऐड कर देंगे तो कितना बन गया ये ₹60। फिर वो बोलता है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर। अब बच्चों क्लियर बोलता है ओवर सब्सक्रिप्शन है। एक चीज और है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ना इशूड शेयर फिगर नहीं दिया है, इशूड अमाउंट फिगर दिया हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें इशूड शेयर फिगर ढूंढना होगा। जब हम वर्किंग नोट करेंगे तब ध्यान देंगे। तो सम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे उन्होंने बोला ओवर सब्सक्राइब बाय 26,000, तो कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ वो कैलकुलेशन करके पता चलेगा, उसको वर्किंग नोट के टाइम देखेंगे। अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसमें से वो बोलता है द एप्लीकेंट ऑन 2,000 शेयर वे सेंट अ लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। यानी जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसमें से 2,000 शेयर आपको रिफंड करना है, और रिमेनिंग एप्लीकेंट अभी यानी जितना भी बच जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में वो है रिमेनिंग यानी बैलेंस। उस बैलेंस शेयर का क्या बोलता है, रिमेनिंग एप्लीकेंट वाज अलॉटेड शेयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। यानी जो बच गया शेयर है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में वो हम रिफंड नहीं कर रहे, हम वो हमारा जो अगला इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो तो वर्किंग नोट के टाइम देखेंगे। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। बच्चों ये लास्ट लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे पैसे आए कि नहीं आए वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तक हमने जितने भी सम किए थे सब में पूरे के शेयर के पूरे पैसे हमें आ गए, तो यहाँ पे कोई हेडेक नहीं है। अगर कभी कभी यानी आगे जब हम सम करेंगे तो उसमें ना पूरे शेयर के पैसे आएंगे नहीं, तो उसे हम कहते हैं कॉल इन एरियर। जो शेयर के पैसे नहीं आए उसे कॉल इन एरियर कहते हैं। और फिर जो कॉल इन एरियर कॉल कर करके हम थक गए, पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं कैंसिल यानी फोरफिटेड। फिर फोरफिटेड शेयर कैंसिल करने के बाद आप क्या करोगे, फिर री इशू करोगे। तो वो अगले सब में देखेंगे। खाली में मेरा कहने का मतलब है कि लास्ट लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे उन्होंने बोला है ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी सारे पैसे के सारे शेयर के पैसे हमें मिल गए, तो हेडेक नहीं हमारे लिए। मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आइडिया। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले शेयर फिगर ढूंढना है कि हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अमाउंट दिया है, शेयर फिगर नहीं दिया है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं पहला। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले हम शेयर निकालेंगे, यानी नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकाले हमने, देखो 20 लाख ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हमारे फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो आपको आ गया नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो हमने कितना इशूड किया 20,000। तो हम इशू करें 20,000, मगर हमें जो एप्लीकेशन आया है वो है 26,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है।
तो एप्लीकेशन रिसीव 26,000 शेयर और हमने इशूड किया था 20,000 शेयर, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ओवर सब्सक्राइब फिगर मिल गया 6,000 शेयर का। तो आपका टोटल ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 6,000 शेयर का। इसी 6,000 के बारे में उन्होंने बाइफिकेशन दिया था कि 2,000 शेयर आपको रिफंड करना है इस 6,000 में से, और रिमेनिंग यानी बैलेंस जो बचेगा वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करोगे। तो यहाँ कैलकुलेशन देख लो। पहले क्या है, 2,000 शेयर रिफंड हुआ, यानी वो बैंक के थ्रू हम रिफंड कर देंगे। तो 6,000 में से 2,000 शेयर निकल गए, अभी भी कितना बाकी है, 4,000 शेयर। उन्होंने क्या बोला, रिमेनिंग यानी बैलेंस जो 4,000 शेयर है उसको कहाँ एडजस्टमेंट करने बोला उसने, शेयर एडजस्टेड विद अलॉटमेंट शेयर, यानी अगला इंस्टॉलमेंट में हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इसको। तो ये बात की हमने अभी शेयर की, और ओवर सब्सक्राइब को हमने थोड़ा रिफंड किया और थोड़ा एडजस्ट किया। अब हमारा जो मेन कैलकुलेशन है, सारे शेयर के इंस्टॉलमेंट के कैलकुलेशन, उसको ध्यान से देखना, हर सम में इसको बनाना है आपको, ताकि आपका जर्नल बहुत आसान हो जाए। तो अगला वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। पहला एप्लीकेशन शेयर आपको जो मिल रहा है वो तो 26,000 शेयर का मिल रहा है। तो 26,000 शेयर इंटू 10, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट क्या है बच्चों, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट मिला आपको 2,60,000। ये जब एप्लीकेशन आया, मगर जब हम इसी एप्लीकेशन को हमारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उस वक्त आपको ध्यान देना, यानी जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर की शेयर कैपिटल में, उस पर ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 20,000 शेयर का है, क्योंकि जो इश्यूड होता है वही शेयर कैपिटल होता है, यानी हमारी कैपेसिटी 20,000 शेयर की है। तो हमें मिल गया 26,000 शेयर, ठीक है, आया तो आने दो, फिर बाद में उसको एडजस्टमेंट करने का तरीका उन्होंने बताया कि 2,000 रिफंड करना है और 4,000 एडजस्ट करना है अलॉटमेंट शेयर में। तो इसका कैलकुलेशन ध्यान से समझना, नीचे लिखा है मैंने। शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर लेंगे, रेट 10 रुपीज लगा, यानी 2 लाख रुपया हो गया। बैंक यानी रिफंड करना है आपको 2,000 शेयर, जो कि यहां बताया था मैंने, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20,000, ये रिफंड करना है रुपीज। फिर शेयर अलॉटमेंट में उन्होंने कितना बोला था, 4,000, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी आ गया 40,000। तो जब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे उस वक्त आपको क्रेडिट में ये 3 एंट्री पास करनी है, शेयर कैपिटल 2 लाख, बैंक 20,000, शेयर अलॉटमेंट 40,000। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पूरी हुई। एप्लीकेशन फिर से बोल रहा हूं, पहले जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा तो 2,60,000 लिखना है। फिर जब हम शेयर कैपिटल में यानी सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो आप क्रेडिट में 2 लाख लिखेंगे शेयर कैपिटल के लिए, बैंक के लिए 20,000 और अलॉटमेंट के लिए 40,000। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम भी है, तो इसको ध्यान से समझना। तो अलॉटमेंट का जो टोटल भाव बनता है विद प्रीमियम, इट विल बी 50 रुपीज। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से, यहां देखें, अलॉटमेंट शेयर 20,000 शेयर, अब एप्लीकेशन में आपको 26 मिला था, उसमें से आपने 6,000 का तो ट्रीटमेंट कर दिया, यानी अब जो कैलकुलेशन होगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी होगा वो 20,000 शेयर से होगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब 20,000 शेयर को क्या किया हमने, टोटल फिगर ऑफ अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई किया, यानी 50 रुपया। तो 20,000 इंटू 50 रुपीज कितना आ गया, 10 लाख रुपया आया। अलॉटमेंट में आपको जो पैसा आ रहा है वो 10 लाख का कैलकुलेशन है, मगर इस 10 लाख में एक्चुअल जो अलॉटमेंट है 40 रुपए का है और प्रीमियम है 10 रुपए का। तो आपको बाइफिकेशन बतानी जर्नल एंट्री में। तो बाइफिकेशन कैसे बताएंगे आप, शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 40, जो एक्चुअल भाव है अलॉटमेंट का वो, तो शेयर कैपिटल में आ गया आपका 8 लाख। फिर प्रीमियम को भी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कहां से आया, ये प्रीमियम फिगर 10, तो फिगर बनता है आपका प्रीमियम का 2 लाख। तो शेयर कैपिटल में 8 लाख और प्रीमियम में 2 लाख, इस तरह से बन गया आपका 10 लाख। तो ये सम करते टाइम ध्यान देना आपको। और एक चीज, प्रीमियम मैंने क्या बोला था बच्चों स्टार्टिंग लेक्चर में, प्रीमियम यानी इनकम, इनकम बोले तो क्रेडिट, ठीक है। जनरल के टाइम फिर बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना। ये बात कर ली हमने अलॉटमेंट की। अब बात करते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का जो टोटल रेट बनता है विद प्रीमियम, इट इज 60 रुपीज। उसमें फाइनल कॉल का एक्चुअल प्राइस 50 रुपीज है और प्रीमियम का 10। तो इस तरह से आपका 10 और 10 प्रीमियम हो गया 20, जो टोटल प्रीमियम आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं फाइनल कॉल का हमारा।
पहले क्या करना है आपको, 20,000 शेयर को 60 रुपए से मल्टीप्लाई करना है। टोटल फिगर जो है 50 + 10, तो आपका जो फाइनल कॉल का टोटल अमाउंट बनता है 12 लाख रुपया। मगर इस 12 लाख में बाइफिकेशन है क्या, आपको शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 50 ही लेना है, क्योंकि एक्चुअल भाव कितना था 50, तो एक्चुअल भाव 50 से मल्टीप्लाई किए तो शेयर कैपिटल में जाएगा 10 लाख, और प्रीमियम 20,000 शेयर से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10, तो कितना आ गया 2 लाख। तो 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया बच्चों, 12 लाख। यहाँ पे भी प्रीमियम है, यानी आपको फाइनल कॉलम में भी प्रीमियम की एंट्री पास करनी है, वो भी क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमने पूरा वर्किंग नोट आपको क्लियर बता दिया। तो अब हम चलते हैं हमारे जर्नल एंट्री की तरफ। इसको जर्नल एंट्री में किस तरह पास करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मैंने फिर से लिख लिया है, हेडिंग दे दें डायरेक्टली, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुचेता कंपनी लिमिटेड। वर्किंग नोट यहाँ ले लेते जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बनाया था, तो ये वर्किंग नोट आ गया। एंट्री स्टार्ट करने से पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता दूं आपको। फॉर्मेट क्या है हमारा, पहला एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, अलॉटमेंट की 2, और फाइनल और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। एप्लीकेशन में पहला बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और एक बच्चों याद रखना यहाँ पे इक्विटी वर्ड है, तो जहां जहां शेयर वर्ड होगा उसके आगे क्या डालना है आपको, वर्ड इक्विटी। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट आप कितना लिखेंगे, 2,60,000। अब जब सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है आपका, शेयर कैपिटल में भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, रिफंड भी हो रहा है, और अलॉटमेंट में एडजस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बता दिया, शेयर कैपिटल में 2 लाख लिखना है, बैंक में 20,000, अलॉटमेंट में 40,000। फिर थर्ड एंट्री है आपकी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका अलॉटमेंट कैलकुलेशन होगा वो होगा विथ प्रीमियम। आपको प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया था मैंने, 8 लाख शेयर कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम में 2 लाख जाएगा। तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट में एक एंट्री और पास करनी है आपको, टू शेयर प्रीमियम करके, वो 2 लाख वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर फोर्थ एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा बच्चों देखो स्टार मार्किंग है यहाँ पे, ये स्टार मार्किंग है, और यहाँ पे भी एक देखो यहाँ स्टार मार्किंग है, तो इनका एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो सम के टाइम बताऊंगा, मगर इसको ध्यान देना, क्योंकि ये शेयर अलॉटमेंट और यहाँ का शेयर अलॉटमेंट रिलेशन है, इसलिए स्टार मार्किंग है। एनीहाउ सम के टाइम देखते हैं। फिर फर्स्ट कॉल यहाँ पे तो है नहीं, डायरेक्टली फाइनल कॉल है, तो आपको यहाँ पे लिखना है फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, मगर फाइनल कॉल में भी आपके पास प्रीमियम था, तो ये वापस जब ये एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पे भी एक एंट्री और पास करेंगे प्रीमियम के लिए, टू शेयर प्रीमियम करके। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मेट था। अब चलते हैं एक्चुअल सम की तरफ। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। पहली एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, एप्लीकेशन की 2 एंट्री। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या है, एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट लिखना है आपको, 2,60,000, वो लिख दिया हमने। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की है, ट्रांसफर की मैंने बताया तो आपको यहाँ पे 3 एंट्री है, वो याद रखना। तो ट्रांसफर की एंट्री पहले पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में 2,60,000 आया तो वो यहां लिख दिया हमने, मगर हमारा जो एक्चुअल शेयर कैपिटल है उसकी कैपेसिटी कितनी, 2 लाख की है। देखो यहाँ कैलकुलेशन किया हमने 2 लाख, तो यहाँ लिख दिया 2 लाख। रिफंड मैंने बताया था, रिफंड कैसा आया, 2,000 इंटू 10 यानी 20,000, तो यह आ गया 20,000 यहाँ पे। और जो बचा हुआ था वो हमको एडजस्टमेंट करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, कितना है 40,000, कैसे आया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,000 इंटू 10 यानी 40,000। तो इस तरह से ये ट्रांसफर की एंट्री हमने पास कर दी। एक चीज और याद रखना बच्चों, हम एक्स्ट्रा जो पैसा आया है ओवर सब्सक्राइब में, उसमें से अलॉटमेंट का 40,000 हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे शेयर होल्डर से, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैंने ऑलरेडी 40,000 आपको दे दिया है, मैं आपको 40,000 कम करके दूंगा जो भी अलॉटमेंट का भाव आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 3 और 4। 3 और 4 किसकी अलॉटमेंट की है,
तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू वाली, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैंने सब में बताया था यहाँ पे प्रीमियम है अलॉटमेंट में, तो प्रीमियम हमेशा कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो आपको लिखना है 10 लाख रुपया, जो मैंने कैलकुलेशन किया था 10 लाख यहां लिख देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखना है 8 लाख। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन बताया था 8 लाख कैसे आया, क्योंकि आपको 40 रुपए से कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 40 दैट कम्स टू 8 लाख। और प्रीमियम को भी 20,000 इंटू 10, तो वो कितना आया था हमारा? 2 लाख। तो शेयर प्रीमियम के सामने हमने लिख दिया 2 लाख। तो ये हमारी एंट्री पास की हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू वाली। तो हमने कैलकुलेट करके बोल दिया बंदे को, शेयर होल्डर को, कि भाई हमें 10 लाख रुपया चाहिए अलॉटमेंट के ऊपर। मगर जो फोर्थ एंट्री है वो अलॉटमेंट पैसे मिलने वाली एंट्री है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो ये 10 लाख रुपया शेयर होल्डर आपको नहीं देने वाला। कितना देने वाला है? 9,60,000 रुपया। वो कैसे बनता है बच्चों? 10 लाख तो हमने बोला अच्छी बात है, मगर वो बोलता है कि सर जी मैंने आपको 40,000 पहले ही दे दिया है। यहाँ देखो हमने बोला था ना 40,000 हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। तो वो क्या करेगा? ये 10 लाख में से 40,000 माइनस करके आपको देगा। तो ये लिखना नहीं है आपको रेड मार्किंग से, खाली आपको बता रहा हूं कि 9,60,000 कैसे आ रहा है। तो 10 लाख हमने कैलकुलेट किया, मगर 10 लाख में से 40,000 तो ऑलरेडी उसने दे दिया है, तो दोबारा थोड़ी ना देगा। वो क्या करेगा? वो 10 लाख में से 40,000 माइनस करेगा, बचेगा कितना? 9,60,000। तो आपको 9,60,000 रुपया इन द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पूरा हुआ। अब चलते हैं थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट यानी फाइनल कॉल की तरफ। फाइनल कॉल में भी आपका प्रीमियम है, यानी पहली एंट्री आपको जैसे हमने ये पास की थी सेम पास करेंगे। तो यहां फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं पहले। तो नंबर 5, अभी 4 हो गया, अभी 5 में पहले क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू है, यानी कैलकुलेट करेंगे और शेयर होल्डर को बताएंगे भाई इतना पैसा आपको देना है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। प्रीमियम है इसके अंदर, इसलिए आपने क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 12 लाख। यहाँ कैलकुलेशन बताया था मैंने 20,000 इंटू 60, यानी कितना हुआ था? 12 लाख। फिर शेयर कैपिटल में कितना लेंगे हम लोग? 20,000 इंटू 50 दैट कम्स टू 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख लिखा। और प्रीमियम में 10 रुपया आ रहा है, 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख। तो 2 लाख हमने यहाँ लिख दिया। तो ये मनी आपका ड्यू है, हमने कैलकुलेट करके बोल दिया कि भाई फाइनल कॉल में अभी हमें चाहिए 12 लाख रुपया। अब शेयर होल्डर आपके पास आएगा और पैसा देगा। पैसा आ रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 12 लाख एज इट इज लिख दिया। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। यहाँ पे देखो बच्चों 12 लाख का 12 लाख ही मिल रहा है, मगर अलॉटमेंट में 10 लाख का आपको 9,60,000 मिल रहा है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जब हमने एप्लीकेशन लिया था शेयर होल्डर से तो थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया था, तो हमने उसको पूरा रिफंड नहीं किया था। हमने क्या बोला? 40,000 रहने दो भाई, अपना जो अगला इंस्टॉलमेंट होगा उसमें 40,000 कम कर देना। तो उस बंदे ने क्या किया? 10 लाख में से 40,000 माइनस करके आपको 9,60,000 रुपया दिया। तो इस तरह से ये सम हमारा मुकम्मल हुआ। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, इसमें प्रीमियम भी है। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन को थोड़ा रिफंड किया गया है, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है। तो इस तरह से सम हमारा मुकम्मल हुआ। होप सो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।